का टॉपिक है वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट या पर्सपेक्टिव लॉ ऑफ टॉट का, जो कि है इज़ इट अ लॉ ऑफ टॉट और लॉ ऑफ टॉट्स। इसके रिगार्डिंग में क्या क्या कंट्रोवर्सीज़ हैं, क्या क्या थ्योरीज़ हैं, एंड मोर ओवर द मैक्सिम यूबी जस्ट इबी रिमेडियम, क्योंकि ये मैक्सिम इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर डिस्कस की जाती है। तो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एंड द लेक्चर। ये जो एक कंट्रोवर्सी है कि ये लॉ ऑफ टॉट कहलाता है या लॉ ऑफ टॉट्स कहलाता है, इसके अंदर दो थ्योरीज़ हैं। पहली तो कि एक जनरल प्रिंसिपल्स है कि जितने भी रॉन्ग्स होते हैं वो टॉट की तरह एक्शनेबल होते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लीगल जस्टिफिकेशन उसके फेवर में दिया जा सके। और जो दूसरा पर्सपेक्टिव है या दूसरी थ्योरी है वो कहती है कि ऐसा कोई भी जनरल प्रिंसिपल नहीं है कि सारे रॉन्ग्स एक्शनेबल होते हैं एज अ टॉट, बट सिर्फ वही रॉन्ग्स एक्शनेबल होंगे एज दोज टॉट्स जो टॉट्स ऑलरेडी नॉमिनेटेड है या मेंशन्ड है या जिनका प्रोमलगेशन हो चुका है। दैट इज़ टू से इस थ्योरी के अंदर ये कह सकते हैं कि नए टॉट के क्रिएशन का स्कोप नहीं है, या साथ ही में हम ये कह सकते हैं कि जो प्लेंटिफ होता है यानी जो सफ़रर होता है उसके पास तब तक रेमेडी अवेलेबल नहीं होती है जब तक उसके साथ जो रॉन्ग हुआ है वो किसी नॉमिनेटेड टॉट के अंदर फॉल करे। तो सबसे पहले हम वो पर्सपेक्टिव देखेंगे जिसमें ये कहा जाता है कि इट इज़ अ लॉ ऑफ टॉट। इस पर्टिकुलर थ्योरी या पॉइंट ऑफ व्यू के जो मेन प्रोपोनेंट थे या सपोर्टर थे वो थे विनफील्ड। इनका कहने का मतलब ये था, ये इस थ्योरी के अंदर ये कह रहे थे कि जितनी भी इंजरीज़ किसी पर्सन को कॉज की जाती हैं, जितने भी रॉन्ग्स किसी पर्सन के अगेंस्ट किए जाते हैं, दे आर टॉट until and unless there is some contradictory justification. That is to say कि टॉट तभी टॉट नहीं होता है जब वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर फॉल करे, बल्कि जितने भी अनजस्टिफाइबल हार्म होते हैं वो सभी टॉर्शियस लाइबिलिटी को क्रिएट करते हैं और उस सिचुएशन में प्लेंटिफ को रेमेडी प्रोवाइड करनी चाहिए। दैट इज़ टू से विनफील्ड कहना चाहते थे कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर, या हम ये डिड्यूस कर सकते हैं इन सेंटेंसेस से कि इस पर्टिकुलर थ्योरी के अंदर जो सपोर्टर्स थे वो ये कहना चाहते थे कि कोर्ट्स के पास दे स्टिल हैव अ स्कोप टू क्रिएट सर्टेन न्यू टॉट्स। अब देख लेते हैं कौन कौन से लोग इसके सपोर्टर्स थे। होल्ट सीजे, प्रैट सीजे, बोवेंस एलजे एंड लॉर्ड मैकमिलन। ये सारे लोग ही इसके मेन प्रोपोनेंट्स या मेन सपोर्टर्स कह सकते हैं आप इस थ्योरी के थे। जो होल्ट सीजे थे, जो एक वन ऑफ द मेन प्रोपोनेंट्स हैं इस थ्योरी के, उन्होंने ही यूबिचस इबी रिमेडियम की मैगजीन प्रोवाइड की थी। दैट इज़ टू से कि जितने इफ इंजरीज मल्टीप्लाई देन actions must also be multiplied, or the remedy which has been provided, that those remedies must also be multiplied. तो यहाँ पर जो एक सब हेडिंग हमें डिस्कस कर लेनी चाहिए कि इस थ्योरी के अंदर देयर इज़ द स्कोप दैट कोर्ट कैन क्रिएट सर्टेन न्यू टॉट्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू टॉट्स। जैसे कि टॉट ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को क्रिएट किया गया रायलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस में, टॉट ऑफ इंटिमिडेशन को क्रिएट किया गया रुक्स वर्सेस बर्नार्ड के केस में। अब हम देख लेते हैं कि विनफील्ड की थ्योरी और इंडियन जुडिशरी आपस में कैसे रिलेटेड है। तो इंडियन जुडिशरी ने हमेशा ही फेवर दिखाया है विनफील्ड थ्योरी को। आप एग्जांपल, इसका बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की थ्योरी, जो कि एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 वाले केस में प्रोपाउंड की गई थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी दैट इट इज़ अ लॉ ऑफ टॉट, but let's have a quick look on the theory that it is a law of torts. लॉ ऑफ टॉर्ट्स के अंदर जो सालमन है वो इसके चीफ प्रोपोनेंट हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी जनरल प्रिंसिपल नहीं होता है लाइबिलिटी का, बट हाँ, अगर प्लेंटिफ अपने साथ हुए रॉन्ग को किसी एक पिजन होल में यानी ऑलरेडी नॉमिनेटेड टॉर्ट की कैटेगरी में प्लेस कर सकता है, तो उस सिचुएशन में वो पर्सन को रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी। और यही सालमन की पिजन होल थ्योरी कहलाती है। दैट इज़ टू से कि इफ़ देयर इज़ नो पिजन होल इन विच द प्लेंटिव्स केस कुड फिट इन, तो उस सिचुएशन में ये कोर्ट बोलेगा कि डिफेंडेंट ने कोई भी टॉर्ट कमिट नहीं किया है। अब देख लेते हैं कौन कौन से लोग इसके सपोर्टर्स थे। तो इस थ्योरी के सपोर्टर में से जो मेन सपोर्टर्स हैं, वन ऑफ देम इज़ प्रोफेसर जेंक्स,
प्रोफेसर जेंक्स ने कहा कि जो सालमन की थ्योरी है इट डज़ नॉट इम्प्लाई कि कोड जो है वो इनकेपेबल है नए टॉट को क्रिएट करने में, बट कोड जो भी नए टॉट को क्रिएट करेगी वो सारे टॉट्स सब्सटैंशली सिमिलर होने चाहिए उन टॉट्स के जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में हैं। नाउ द अनदर प्रोपोनेंट प्रोफेसर ग्रैनवेल विलियम्स, इन्होंने कहा कि द थ्योरी गिवन बाय सैलमन डिड नॉट इम्प्लाई दैट पिजन होल्स जो यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या ऑलरेडी नॉमिनेटेड टॉट्स हैं वो कैपेशियस नहीं है, और इट डज़ नॉट इवन मीन कि वो ऐसे है या वो एकदम ही फ्लेक्सिबल नहीं है, वो स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूलाज हैं। रादर सालमन ऑलवेज वांटेड टू से एज पर ग्रैनवेल विलियम्स कि जो पिजन होल्स यानी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टॉट्स हैं वो कैपेशियस एंड दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, यानी उनमें कुछ एडिशंस किए जा सकते हैं यानी नए टॉट क्रिएट किए जा सकते हैं। बट एज अ कंक्लूजन वी कैन से कि विनफील्ड ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए अपने स्टैंड में। उन्होंने कहा कि दोनों ही यानी उनकी थ्योरी और जो सालमन की पिजन होल थ्योरी है वो दोनों ही अपने अपने जगहों पर सही है। और एज अ नोट यू कैन राइट कि बेसिकली इट इज़ जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ अप्रोच एंड पॉइंट ऑफ व्यू, कि अगर ब्रॉडर सेंस में आप देखते हैं तो विनफील्ड की थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इट्स एप्ट, बट अगर नैरो और प्रैक्टिकल व्यू में आप देखते हैं तो सालमन की थ्योरी इज़ ऑल्सो करेक्ट। So that is all for this lecture. Thank you so much and stay tuned.